वुमन पावर को आज कोई नकार नहीं सकता। जिन कामों के लिए पहले कहा जाता था कि ये औरत की वश की बात नहीं है, आज वही काम औरतें बखूबी करती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपने किसी औरत को एक फायर वुमन की तरह फायर ब्रिगेड में काम करते देखा है? नहीं ना। वक्त बदल रहा है और इस बदलाव की सुगबुगाहट को हम सभी सुन सकते हैं, बस मानते नहीं। आज की नारी स्ट्रॉन्ग है अपनी सोच और जज्बे को लेकर। आज वुमन वो काम करती है जो एक मर्द करने से पहले कई बार सोचते हैं। फायर ब्रिगेड जैसे टिपिकल जॉब में भी आज वुमन पूरे जोश और मेहनत से काम करती है और देश और समाज को एक नया मैसेज देती है कि नारी किसी भी काम में पीछे नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करते हुए, क्योंकि मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है कि इस काम को मैंने जो भी पर्सन होता है उनके जैसे घरों में, फैक्ट्रियों में इनमें आग लगती है तो उनके जनधन की जो हानि होती है तो उनको हम बचाते हैं। उन चीज़ों को बचा के हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे 6 महिलाएं काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पे दोनों का समान समझा जाता है। जब इस वे में हम आ ही गए तो हमें तो वही कार्य दिया जाता है जो पुरुषों को दिया जाता है, क्योंकि आग में तो लेडीज भी उसी तरीके से बुझ जाती है और जेंट्स भी उसी तरीके से बुझ जाते हैं। फायर में आने के बाद मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और उठ के फटाक से मेरा काम करके और घर को पूरा नाश्ता वगैरह, मेरे बच्चे हैं उनको नाश्ता बना के सारा काम करके मैं ड्यूटी टाइम पे आ जाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैंने मतलब जो वे फायर का चूज किया है वो बहुत अच्छा किया। मुझे हमारा काम बहुत अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पुरुष ही करें, ये महिला भी कर सकती है। मेल और फीमेल आज के ज़माने में सब बराबर। टाइटल ऑफ माई पोएम इज गर्ल चाइल्ड. Why not a girl? People wish for a boy, not for a girl. Their blessings are for males, not for females. They would accept to have a boy, never a girl. But then they courage, they pray to goddess Durga. Then they desire they pray to goddess Lakshmi. Then they desire knowledge, they pray to goddess Saraswati. Then they hesitate to have a goddess in their family. घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं जिन्हें लगता है कि भारत निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं, उन्हें मैं याद दिला दूं कि देश के भविष्य को तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। स्वस्थ, परिपक्व और संस्कारी भावी पीढ़ी अगर तैयार हो तो क्या विकास की हर सीढ़ी हम आसानी से नहीं चढ़ पाएंगे? हाउसवाइफ अपने पूरे घर का काम करने के साथ साथ परिवार और बच्चों का ध्यान रखती है। बच्चों की छोटी से छोटी फरमाइशों को पूरा करना, उनको प्यार करना, प्यार से हर बात को समझाना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, गुड हेल्थ, पढ़ाना और अच्छे संस्कार देना हाउसवाइफ करती है, जो कि इस देश और समाज के फ्यूचर की मजबूत नींव का पहला कदम होता है। सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, फिर पानी वानी भरते हैं, दूध गर्म करते हैं, फटाफट बच्चों का टिफिन तैयार करते हैं, चाय पानी बनाते हैं, बड़े फुर्ती से काम करते हैं। करना पड़ता है, क्या करें, बच्चों के भविष्य के लिए। जैसे कि आपने बताया बच्चों के भविष्य के लिए, तो आप किस तरह से उनको एक अच्छा खाना खिलाते हैं और क्या संस्कार देते हैं? नहीं, खाना तो देखो जो बच्चे बताते हैं उस तरह टिफिन में तैयार करते हैं उनके लिए खाना, और बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई में भी उनको समझाते रहते हैं बच्चों को किस तरह कैसे पढ़ना है, किस तरह आगे निकलना है। मैं मानती हूँ हर महिला को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, है ना, और इस अकॉर्डिंग की बच्चों के चक्कर और घर के चक्कर में वो अपना लाइफ इंजॉय नहीं कर पाए, वो बाउंडेड में रहे, वो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ एक हाउसवाइफ सब कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहे और उसको फैमिली का सपोर्ट हो। मुझे जैसे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, मम्मी से, पापा से, हस्बैंड से, भैया से, सबसे सपोर्ट है। मैं सब मुझे अच्छे से रखते भी हैं, मेरी केयर भी करते हैं, मेरे पीछे से थोड़ा बेबी को भी संभालते हैं। मैं मानती हूँ अगर सबको ऐसा सपोर्ट मिले तो जॉब करनी चाहिए। बेटियों का भी वही हक है जो बेटों का होता है, पुरुष के समान ही स्त्री को भी समझना चाहिए। बिल्कुल। 21वीं सदी में जैसे कि आज माना जाता है कि बेटियों को बराबर रखना चाहिए, लेकिन ग्रामीण महिलाएं कुछ आज भी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि उनको भी आज की सदी के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए और अपनी बहुओं को और बेटियों को वही अधिकार देना चाहिए जो अपने बेटों को देती है। हमारे टीचर्स का रोल भारत निर्माण में वाकई काबिले तारीफ है। बदलते माहौल में विद्यार्थियों को सही राह दिखाना, भारत का सही चित्रण उनके सामने रखना,
चुनौतियों से उन्हें अवगत करवाना और विकास के नए तरीके उन्हें समझाना। ये जिम्मेदारी भी बॉर्डर पर लड़ रहे सिपाही से कम नहीं। महिलाएं एक अध्यापक के रूप में भी देश निर्माण का काम कर रही हैं। इनका देश के भविष्य निर्माण में पूरा योगदान होता है। बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी और सही दिशा की ओर प्रेरित करना महिला टीचर बखूबी करती है। आज जहां 21वीं सदी में वुमेन को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं को पुरुषों के पीछे ही समझा जाता है। लेकिन आज की नारी हर उन दकियानूसी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है जो वुमेन की प्रोग्रेस में बाधक है। शुरू से ये निश्चित कर लिया कि घर भी संभालना है और बाहर भी संभालना है, तो दोनों चीज़ें संभालने में कहीं दिक्कत नहीं आई। रही बात जब हम स्कूल में काम करते हैं तो ये भी एक परिवार है, इसको भी एक परिवार के रूप में ही काम कर रहे हैं, और घर पे भी करना है तो वो भी एक दूसरा परिवार है। तो दोनों परिवारों में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट है जो शुरू से अपने दिनचर्या में डाल लिया, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तो बहुत चेंज आ रहा है विद कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चेंज है, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उन्हें सॉफ्ट काम ही देना चाहिए। जिस काम को करने में किसी भी महिला को अच्छा लगे वो काम उसके लिए सही होता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कुछ काम मेल्स कर सकते हैं और कुछ काम फीमेल्स कर सकते हैं।